Shakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a low income like his mother to support a family. क्योंकि उसकी मदर जो थी वो क्या कर रही थी, फिशिंग कर रही थी, फिश कलेक्ट करती और फिर जाके उसको सेल आउट करती मार्केट में, तो उससे कोई खास अर्निंग नहीं हो पा रही थी। और वही ऑक्यूपेशन विलास ने भी अडॉप्ट किया, तो उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। और अब जो शाकाल था उसने बहुत सालों तक, सेवरल ईयर्स, उसने अपनी एजुकेशन उसने हासिल की और कंप्यूटर में ट्रेंड हो गया। तो सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। इस एजुकेशन ने उसकी जो लेबर की क्वालिटी है वो बढ़ा दी, क्योंकि अब वो ट्रेंड हो गया। तो दिस इनहेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि अब वो क्या है, एजुकेटेड भी है, हेल्दी भी है और ट्रेंड भी है। तो इट मीन्स शाकाल क्या हो गई, हमारी एसेट्स हो गई, क्योंकि वो उससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो वो हमारी एसेट्स हो गई। और दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी ऑन और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। अब वो कहीं और भी जा सकता है, अपनी चॉइस के हिसाब से वो किसी भी जॉब में जा सकता है और भी अच्छा अर्न कर सकता है। लेकिन जो विलास है, ना तो उसको एजुकेशन मिली, ना उसको उस बीमारी के अंदर अच्छी हेल्थ केयर मिली, और ट्रेंड भी नहीं हुआ क्योंकि एजुकेटेड था नहीं, और मदर के ऑक्यूपेशन को उसने अडॉप्ट किया और उसी को चलाता गया। तो इससे ना तो वो अनस्किल्ड रह गया, ना ही अपनी अर्निंग को बढ़ा पाया। तो अब आप खुद देख लो इन दोनों में डिफरेंस। जब शाकाल एजुकेटेड, हेल्दी और ट्रेंड है, तो वो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाया, इसीलिए हमारी एसेट्स बना। और जो विलास है वो ये सब नहीं कर पाया, क्योंकि वो खुद भी हेल्दी नहीं था, उसको हेल्थ केयर नहीं मिल रही थी, एजुकेशन उसको मिला नहीं, ट्रेंड वो हुआ नहीं, अनस्किल्ड रह गया, तो वो हमारी कंट्री की लाइबिलिटी बन गई। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम लोग के अलावा जो दूसरी कंट्रीज है लाइक जापान वगैरह है, वो इतने डेवलप कैसे हैं, जबकि हमसे छोटे हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, फिर वो हमसे इतने अमीर कैसे हैं, इतने डेवलप कैसे हैं, जबकि उनके पास, वास्तविकता में हम बात करें तो जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बाहर से नेचुरल रिसोर्सेज को परचेज करते हैं। तो ऐसा क्या है उनके अंदर कि वो डेवलप है और हम नहीं हैं? तो वो एक ही चीज़ है हम दोनों के बीच में डिफरेंस, ह्यूमन रिसोर्स पर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ के लोग एजुकेशन वाइज देख लो, हेल्थ केयर वाइज देख लो और ट्रेंड भी देख लो, ट्रेनिंग से भी देख लो, तो ये तीनों चीज़ें वो अपने वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते हुए भी वो लोग हमसे ज़्यादा डेवलप और हेल्दी और रिच हैं। ठीक है, क्योंकि हेल्थ देते हैं, हेल्थ केयर देते हैं अपने वहाँ के लोगों को, एजुकेशन पूरी देते हैं और ट्रेनिंग पूरी देते हैं। अब तीनों चीज़ें मिल जाती है और नेचुरल रिसोर्सेज वो खरीद लेते हैं, तो वो चारों चीज़ें मिलकर वो उनको डेवलप और रिच कंट्री में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अगर इंडिया को और ज़्यादा डेवलप कंट्री और रिच कंट्री में होना है, कन्वर्ट होना है, तो क्या करना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छा बनाना होगा, उन्हें एजुकेटेड करना होगा, उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करवानी होगी और ट्रेन करना होगा। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और हम भी डेवलप और रिच कंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे।